हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नंबर 25, जिसका टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। कैसे वो फीड करता है और कैसे उसके फूड का डाइजेशन होता है अमीबा में। ठीक है। इन टुडे क्लास, साइंस टीचर भारती मैम आस्क द स्टूडेंट, डू यू नो द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हु डाइजेस्ट द फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो टीचर भारती मैम हैं, उन्होंने बच्चों से पूछा साइंस की क्लास में कि क्या तुम जानते हो किसी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है बिना माउथ में लिए और बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के। With keen interest, the students starting discussing each other and answered in one voice, "No, ma'am." सभी स्टूडेंट ने उत्सुकतापूर्ण इंटरेस्ट के साथ अपनी टीचर की तरफ देखा, आपस में डिस्कस किया और आंसर किया एक ही आवाज़ में, "नो मैम, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फूड को माउथ में लेता है और उसे डाइजेस्ट करता है बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो मुंह में भी नहीं लेता, विदाउट माउथ, मुंह में भी नहीं ले रहा और उसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। देन भारती मैम एक्सप्लेन दैट they would be surprised to know that there are certain organisms who do not have mouth. भारती मैम ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका मुंह नहीं होता, माउथ नहीं होता और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट फिर भी वो अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमीबा। सो ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? अमीबा, जो कहाँ रहता है? पॉन्ड्स में। इट इज़ ए सिंगल सेल। वो क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एंड वन कैन नॉट सी इट विथ नेकेड आई, और अपनी नेकेड आई से हम उसे नहीं देख सकते। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म। उसके साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और वैक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। Amoeba changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projection called pseudopodia or false feet. जो अमीबा होता है वो अपनी शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये जो पुश करता रहता है बाहर की तरफ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं और फॉल्स फीट। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं हम इन्हें। एंड कैप्चर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज इट फूड, और ये क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने इन्हीं फॉल्स फीट से या सूडोपोडिया से। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड क्या होता है? ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उसके बाद क्या होता है? वो उस फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है, वो भी वैक्यूल की हेल्प से ही। ठीक है। इसके बाद है द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जितना भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है, एब्जॉर्ब फूड है, वो क्या यूज़ कर लिया जाता है? ग्रोथ की मेंटेनेंस के लिए, जिससे कि उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और अमीबा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो बचा हुआ होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो वैक्यूल की हेल्प से बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग। सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे पहले हम। बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। दोनों में क्या होता है? अमीबा में भी और ह्यूमन बींग में भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है अमीबा में और ह्यूमन में? अमीबा में माउथ नहीं होता, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, बट ह्यूमन में क्या है? माउथ भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और और बहुत सारे
ऑर्गन्स भी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, ये इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हो गए। इसके बाद हम देखेंगे सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं अबाउट अमीबा। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल होता है। इट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, वैक्यूल भी होता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में, अमीबा के साइटोप्लाज्म में। ठीक है। इट हैज़ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, इसमें डेंस और राउंड न्यूक्लियस होता है। इट हैज़ नो फिक्स शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, इसकी फिक्स बार बार कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ठीक है। इसके बाद ये हम अमीबा का डायग्राम देख लेते हैं। अमीबा का डायग्राम है, इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस है ये। ठीक है। जैसे ही फूड पार्टिकल इस अमीबा के पास आया तो इसने क्या बना लिए? अपने फॉल्स फीट या सूडोपोडिया, जिससे कि अंदर फूड वैक्यूल में फूड जो है, फूड पार्टिकल अंदर ट्रैप हो गया और धीरे धीरे उसने क्या किया? अंदर जाके फूड को डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से डाइजेस्ट हो गया। ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो वैक्यूल के द्वारा बाहर निकल गया। ठीक है। तो बेटा अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल आएगा इसका यहाँ पर, फूड ठीक है, ये फूड वैक्यूल आ जाएगा। एंड डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल, दोनों में सेम फूड वैक्यूल्स आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट वन सिमिलैरिटीज एंड वन डिफरेंसेस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये हमने यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पढ़े थे, ये सिमिलैरिटी और ये डिफरेंसेस, ये सेकेंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है, डिफाइन सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो इसका हमने पढ़ा था अमीबा से लेकर, इसका आ जाएगा आंसर यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।